हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हमने चैप्टर रीड किया था तब, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आपकी कोई भी बात है, अगर आपको आप अपनी क्लास में आपकी क्लास में जैसे पंखा ही नहीं चल रहा है, तो वो इशू भी अगर आपकी प्रिंसिपल के पास लेके जाना है तो आप क्या करते हो, आपकी क्लास का कोई मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर प्रिंसिपल के पास जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी कंट्री में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं जो कि हमारी बात को पार्लियामेंट में, ठीक है, हमारी बात को पार्लियामेंट में रखते हैं, हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, ठीक है, हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो वही होती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और जहाँ पे पीपल, लोग खुद से लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, खुद से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैंने लिखा है सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल टेक डिसीजंस देमसेल्फ। ठीक है, लोग खुद से डिसीजन लेते हैं, कोई कानून भी बनता है, कोई लॉ भी बनता है उस कंट्री में, तो लोग जो है वो डायरेक्टली वोट करते हैं, सीधा उस कानून के लिए वोट करते हैं। वहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू टेक डिसीजंस। ठीक है, अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वैसी कंट्रीज के लिए काफ़ी सुटेबल है, तो सुटेबल फॉर स्मॉल कंट्रीज। ठीक है, वहीं पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऐसी कंट्रीज में वो ज़्यादा सुटेबल है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। ठीक है, वहीं पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है इंडिया। ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, सेकंड है रिकॉल 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स। तो मैंने आपको 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट करवाए थे, समझाया था क्या क्या थे 3 ऑर्गन हमारे गवर्नमेंट के। पहला था लेजिस्लेचर तो मैंने आपको बताया था कि जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ मेकिंग का काम करता है, तो मेक लॉज। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन आता है, पार्लियामेंट आता है। ठीक है, 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑर्गन है हमारा एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो ये लॉज बनाए गए इनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम, इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स लॉज। ठीक है, इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स करवाता है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। और जुडिशरी क्या बताया था, जुडिशरी जो है वो लॉज को इंटरप्रेट करता है, देखता है कि लॉ सही है या नहीं है। ठीक है, और गिव जस्टिस, लोगों को न्याय देने का काम। तो लॉ को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट्स लॉ एंड गिव जस्टिस, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी बुक का। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो गया। वाई डू वी नीड 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बताया था 3 टायर गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। बताया था ना 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल। ठीक है, तो हमें क्यों चाहिए होती है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, ताकि जो पावर है वो किसी एक के पास ना रहे। ठीक है, सेंटर है तो सेंटर के पास ही पावर ना रहे। ठीक है, पावर जो है वो डिवाइड हो जाए, तो टू डिवाइड पावर एंड रिड्यूस बर्डन ऑन वन लेवल। ठीक है, कि किसी एक लेवल पे ही सारा बर्डन ना रहे। ठीक है, तो टू डिवाइड पावर एंड रिड्यूस बर्डन ऑन वन लेवल। ठीक है, उसके बाद टू मैनेज लोकल प्रॉब्लम्स। लोकल प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपकी गांव की कोई प्रॉब्लम है तो आपके लोकल लेवल पे ही एक सरकार बना दी गई है जो उन प्रॉब्लम्स को देखेगी। ठीक है, तो इसीलिए लोकल प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बना दी गई, और वो लोकल प्रॉब्लम अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज हो, इसीलिए भी। ठीक है, और अब जैसे आपके बिल्कुल देखो, आपके बिल्कुल गांव में ही आपकी कोई सरकार है, तो वही कि सरकार को आपकी बहुत नज़दीक लाने के लिए, ठीक है, बहुत ही नज़दीक लाने के लिए क्या किया गया, 3 टायर सिस्टम बनाया गया, टू ब्रिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल। ठीक है, और इसका एक लास्ट पॉइंट है, टू इंश्योर बेटर गवर्नेंस इन लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। अब एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे से सारा गवर्नेंस हो। ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए भी जो है वो 3 टायर सिस्टम बनाया गया, क्योंकि सेंटर, मानो सेंटर कहाँ से काम करती है, दिल्ली से काम करती है। ठीक है, तो अब दिल्ली में बैठे बैठे उसको अगर बहुत छोटे लेवल पे कहीं, मान लो कहीं केरल में देखना है क्या हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता, इसीलिए क्या कर दिया गया, स्टेट के लेवल पे भी एक सरकार बना दी गई, और लोकल बिल्कुल उसके गांव के लेवल पे भी एक सरकार बना दी गई, ताकि किसी छोटे से छोटे इंसान को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो सरकार तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, तो यही है कि हमें 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं, आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए, हमने चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया। अब हम
नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, जो कि आपकी 6th क्लास की पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर हो। ठीक है, तो कल से उसकी वीडियोस आएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।